मंजिल उन्हें मिलती है जिन्हें मंजिल की तलाश होती है। खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ऐसी उड़ान ये देख सकते हैं हमारे सामने, ठीक आप देख सकते हो, ये है इशिका, जो कि मुआना की बेटी है। और मात्र 13 साल की उम्र में इसने हरियाणा में गोल्ड मेडल जीतकर मुआना का, न केवल मुआना का बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद का नाम रोशन कर दिया है। इशिका जो कि सफिद्दो के बीआरएस के स्कूल में 9वीं क्लास की छात्रा है। और इनके पिताजी भी साथ में है। और नामी जामी चेहरा है वो भी हमारे साथ है, मैनपाल। सबसे पहले तो बेटी आपको बधाई। कैसा लग रहा है, आपने गोल्ड मेडल जीता है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को गोल्ड मेडल जीत के। और गोल्ड मेडल आपने कौन से गेम में जीता, ताकि लोगों को पता लगे कौन सा गोल्ड मेडल? मैंने पावर लिफ्टिंग में जीता है। कितना वेट उठा था? टोटल तो बताऊं, मैंने 182 उठाया। 182 किलो। हाँ जी। अच्छा, कब से आप वेट लिफ्टिंग की तैयारी कर रहे थे और कितने दिन की मेहनत से आपने ये अचीव करा है? मैंने 6 महीने की मेहनत से अचीव किया। मात्र 6 महीने में आपने ये अचीव कर लिया। हाँ जी। पहले, इससे पहले डिस्ट्रिक्ट खेले? हाँ जी। तो ये देख सकते हैं, जो कि इसी का है, उसने मात्र 6 महीने की मेहनत से 182 किलो वजन उठाकर जो है गोल्ड मेडल जीता है। पहले डिस्ट्रिक्ट जो कि टॉप किया था, अब डिस्ट्रिक्ट के बाद सोनीपत में जो पीआई है, जो कि बड़ी एसोसिएशन है वेट लिफ्टिंग की, उसके द्वारा एक खेल का आयोजन करवाया गया। इनके पिता भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। प्रमोद, आपकी बेटी ने न केवल गांव का नाम बल्कि पूरे जींद जिले का नाम रोशन किया है, इस पर क्या कहना चाहते हो? मात्र 13 साल की उम्र में इनकी जो अचीवमेंट है उसको कैसे देखते? राम राम भाई। सारे भैया ने भाई हमने तो बड़ी खुशी हो रही है, छोटी सी उम्र में छोरी ने और पहली बार में काम कर दिया। मनो इतना नहीं था भाई, एक दो बार मैं जीत गई, लेकिन पहली बार में छोरी सा काम कर दिया। जो इससे ऊपर की कैटेगरी थी 65 की 66 की, वो भी इससे नीचे है। गोल्ड मेडल तो इन्हें 47 कैटेगरी में मिला है, लेकिन जो 53 67 कैटेगरी थी उसमें भी अनमोल थी। तो खुशी की बात है भाई, अपना बालक इतनी ग्रो कर रहा है, सुपर फास्ट चल रहा है। आपके 2 बच्चे हैं, दोनों की आप तैयारी करा रहे हो। पहले हम देख रहे हैं लड़के से पहले लड़की ने छक्का मारा है। हाँ, लड़का छक्का पहला मरदा, हाँ। क्योंकि वो 3 साल तक प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ। उसके कंधे में इंजरी होगी जिसके कारण वो खेल नहीं पाया। इस कारण तो रहेगा, नहीं तो इनको एक तरफा था तो। अच्छा, खेल के महत्व तो, क्योंकि आप भी खिलाड़ी रहे, हम तो आप इकट्ठे खेले भी हैं, तो खेल को कैसे देखते हो? और आपने इनका खेल में ही क्यों चुना कि भाई इनका भविष्य खेल में ही सही रहे? खेल में नुचने, पढ़ाई में भी ठीक है। हाँ। और लिखाई कंपटीशन में भी छोरी सेकेंडरी है, लेकिन मैं चाहूंगा इसका चौथा विकास हो भाई। चारों दरवाजे खुले हों, जोन से भगवान ने इसका अगर चाहा भाई नौकरी में सिलेक्शन हो, पढ़ाई में भी तेज है, खेल में भी मेडल ले लिया, और अगर नेशनल खेल की तो बहुत कुछ हो जाएगा हमारे खाते। गांव में हालांकि इस प्रकार का कोई ग्राउंड नहीं है, इस प्रकार की कोई जिम नहीं है, ना ट्रेनर है। उसके बाद किस तरीके का शेड्यूल, क्योंकि आपको भी पूरा टाइम देना पड़ता होगा, किस तरह की इनकी डाइट रहती है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है? पहले तो आप अपनी जिम टाउन मुआना में करा करते बच्चे की, लेकिन यहाँ पे लोहे का वजन नहीं था, तो फिर मैंने ले गया हनुमान जिम में सफीदो। वहाँ इन दोनों बच्चे की ट्रेनिंग चल रही है। तो इसके पीछे जो बीआरएस के स्कूल के हैं जो चेयरमैन, उनका भी सपोर्ट है। वो जो भी आर्थिक सहायता है वो आर्थिक स्कूल में स्कूल वाले भी कर रहे हैं भाई। बच्ची ठीक है गेम में, लड़का भी ठीक है, और सहयोग कर रहे भाई, न खेलने दो, खुले छोड़ो, और ये अपना पूरी तैयारी कर रहे बच्चे। आज हम देख रहे हैं कहीं आज भी पेरेंट्स, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हालांकि बहुत तरक्की होगी, उसके बावजूद भी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, उनको खिलाना नहीं चाहते। इस तरह के लोगों को लेकर क्या कहना? भाई ये तो आप अपनी सोच है, 500 उंगली एक सार को नहीं होती। शुरू में भी सोच का था, लेकिन मैंने जब देखा, मैं अपने बच्चे ने कंपटीशन लेके जाता था भाई, लड़की भी आ रही है, तो और देख कर फिर मैंने अपनी लड़की की तैयारी करानी शुरू करी थी। फिर मैंने इतना वो नहीं था भाई, अच्छा है भी नहीं तैयारी में गोल्ड लिया देगी। और एक बात बता दियो आपने, जो नेशनल का रिकॉर्ड है वो आज के टाइम में लड़की मारा है, जो 47 वेट कैटेगरी का है नहीं, वो आज या मार चुकी है। तो इसका नेशनल का भी गोल्ड क्लियर है। मैनपल, क्या कहोगे? आज मुआना की बेटी है इसी का, और उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट गोल्ड मेडल जीतकर, तो इनको लेकर क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, मैं सबसे पहले हमारी बेटी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, जो कि हमारी बेटी ने आज अपने गांव के साथ साथ हल्के का और अपने जिले जींद का भी जो नाम रोशन किया है।
और मैं आपके माध्यम से सभी भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे के अंदर जो टैलेंट होता है ना, हमें उसको पहचानने की जरूरत है। आज जैसे हमारी बेटी के अंदर वेट लिफ्टिंग का टैलेंट है, भाई ने इसको पहचाना है, इसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके हम गए हैं, और वैसा ही रिजल्ट हमारी बेटी ने हमें दिया है। जैसी हमने इससे इच्छाएं की थी ना, वो उन्होंने उसको पूरा कर दिया है। हाँ, उम्मीदों पर खरी उतरी है हमारी बेटी। तो एक कहावत आपने हरियाणा को लेकर सुनी होगी कि मारी छोरी छोरा तक कम है के। ये इशिका ने भी इस बात को सफल किया है, इस बात का उदाहरण इशिका बनी है, क्योंकि मात्र 13 साल की उम्र में गोल्ड, वो भी हरियाणा स्तर पर जीतना, उसके बाद नेशनल के लिए तैयारी। अब नेशनल में भी इसको उम्मीद है कि भाई नेशनल नेशनल से क्या उम्मीदें हैं, नेशनल में भी गोल्ड आ जाएगा। हाँ जी, तो ये 250 तक मैं अपना टोटल लेकर जाऊंगी। 250 कोशिश अभी रहेगी 182 मेरी। की तैयारी। हाँ जी, अभी इसने 182 केजी उठाकर, यानी 182 किलो उठाकर अभी फर्स्ट जो है पोजीशन प्राप्त करी है, गोल्ड मेडल इसने जीता है। अब अगला जो गेम है वो नेशनल के लिए होएगा, तो उसमें भी इसका कहीं ना कहीं इसको उम्मीद है कि मैं गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आऊंगी। तो यानी आप भी अभी अगर उसी प्रकार से सोच रहे हैं, तो इसी का जब कर सकती है तो आपकी बेटी भी कर सकती है, हमारी बेटी भी कर सकती है। आपको भी बेटियों को इसी तरीके से तैयारी करानी चाहिए। वो चाहे किसी भी गेम में उसका मन है, उनको खेलने और खिलाने की कोशिश हमें भी करनी चाहिए, ताकि वो भी समाज में एक स्थान प्राप्त कर सके। और ये दिखा कर मुआना की जो बेटी ने काम किया है, वो उसका लगातार हम जो सुनते आ रहे थे कि वेट लिफ्टिंग एक ऐसा गेम जो लड़कों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, बेटियां भी लड़कों से कहीं कम नहीं है। और ऐसा जो मात्र 13 साल की उम्र में इस तरीके से जो वेट उठाना, बेंच प्रेस लगाना या दूसरे तरीके की जो तैयारी है, वो ये लगातार करती हुई नजर आ रही है। तो आप और कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि और जो बेटियां हैं वो भी इसके लिए अपना भविष्य बना सकती हैं। इसको देख के, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हुई हैं, इनके पिताजी भी इस किसी गेम को देखकर इंस्पायर हुए थे, तो कहीं ना कहीं किसी और भी बेटी का भविष्य बन सकता है। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और स्कूल का भी स्पेशली मैं धन्यवाद करूंगा, सिद्धू का जो बीआरएस के स्कूल है उसका भी पूरा सहयोग है, उनके द्वारा शुरुआती जो तैयारी है वो करवाई गई थी। और ऐसे में इस बेटी का जिस तरीके से फलना फूलना और बढ़ना है, तो आप भी इसका सहयोग अवश्य करें। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर टहल का।